12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। वो चोरा चोरी में हुए भीषण कांड के बाद बेहद नाराज थे। गांधी हमेशा अहिंसा पर विश्वास करते थे, लेकिन चोरा चोरी में हुई घटना ने उनकी भावनाओं पर गंभीर आघात किया था। और यही कारण था कि गांधी ने लगभग एक सप्ताह के बाद ही बारदोली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस आंदोलन को वापस लेने का घोषणा कर दिया, जिस कारण ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध चल रही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गई। गुलाम भारत में यह ऐसी आंदोलन थी जिसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ों को हिला कर रख दिया था। आर्थिक तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर किया जाने लगा था। इस आंदोलन की नींव साल 1920 के 1 अगस्त को पड़ी। देश के संत महात्मा गांधी इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यह गुलाम भारत में अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन था। इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों ने बराबर का हिस्सा लिया था और सभी के इरादे एक जैसे थे, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इस कारण साल 1920 के सितंबर महीने में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में इस आंदोलन को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिस पर अंतिम मुहर दिसंबर महीने में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में लगी और इस तरह असहयोग आंदोलन शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपने नागपुर के इस वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रमुख निर्णय लिए थे। इनमें से पहला था ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग को खत्म करना और खुली स्वराज को अपना लक्ष्य बनाना, जबकि दूसरा निर्णय रचनात्मक तरीके से असहयोग आंदोलन को मजबूत करना, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती। असहयोग आंदोलन गुलाम भारत की पहली ऐसी संघर्ष थी जो अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़कर आज़ाद भारत की नींव रखने वाली थी। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके तहत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चल रहे स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना था और जनता के बलबूते राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय का निर्माण करना था। विदेशों से आयात की गई कपड़ों का बहिष्कार कर स्वदेशी और हथकरघा निर्मित कपड़ों का इस्तेमाल किया जाना था। छुआछूत और धार्मिक भेदभाव को दूर करने और गांव में समरसता को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों का निर्माण करना था। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का बहिष्कार करने के साथ सरकारी उपाधियों और सम्मानों को वापस किया जाना था। साथ ही ब्रिटिश हुकूमत के वैसे कर्मचारियों को इस्तीफा देना था जिन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था और निकाय परिषदों में मनोनीत पदाधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना था। कांग्रेस को यह बात पता थी कि भारत में बस एक चिंगारी की जरूरत है और असहयोग आंदोलन ने देश में स्वराज के लिए चिंगारी का काम किया। बंगाल और पंजाब में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा व्यवस्था को अंदर तक छात्रों और कई भारतीय मूल के शिक्षकों ने हिलाकर रख दिया। साल 1921 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर थी, उसी वक्त ब्रिटिश साम्राज्य के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत दौरा पर आए, जिसके कारण भारत के लोग और भड़क गए और देश भर में हड़ताल की घोषणा कर दी गई। विदेशी शराबों की दुकानों पर आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। असहयोग आंदोलन तब और मजबूत हो गई जब मुसलमान समुदाय खिलाफत आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे। इन दोनों आंदोलन के एक साथ होने से हिंदू मुस्लिम भाईचारे में और भी मजबूती आई। देश की सभी कौम एक साथ मिलकर असहयोग आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, लेकिन 5 फरवरी 1922 के दिन गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 ब्रिटिश सरकार के सुरक्षाकर्मी मारे गए। चौरा चौरी में हुए इस रक्तपात से गांधी के विचार पर एक कड़ा प्रहार पड़ा था, जिस कारण गांधी बेहद खफा हो गए और फौरन कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और फिर गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा कर दिया।